อสเล็กมักจะให้โอกาสคนที่ทำผิดพลาดครั้งแรกเสมอไม่ใช่หรอคะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณพรีมเขาฝากน้ำตาเทียมมาให้บอสนะคะกลัวว่าบอสตาแห้งขออนุญาตนะคะคุณชลดาที่แปลว่าลูกคลื่นอโปที่แปลว่าน้ำสงสัยคลื่นลูกนี้กำลังจะทำให้พี่น้ำHi guys, welcome back to my YouTube channel and this is the Real Srishti Show। और आज हम बात करेंगे 3 नए जेल ड्रामास की। तो अगर आप जेल ड्रामा फॉलो करते हो तो ये डेफिनेटली आपके लिए वीडियो है। और ऑनेस्टली अब सिर्फ सिंपल रोमांस नहीं रहा है जीएल में, बल्कि बाकी डिफरेंट जेनर आ चुके हैं, एक्शन, थ्रिलर, बिजनेस ड्रामा और भी मैसी रिलेशनशिप स्टोरीज। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे नए जेल ड्रामास की जो अभी फैंडम में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जेनरा का स्टोरी लाइन, गुड पॉइंट, बैड पॉइंट और फाइनल में रेटिंग और एंड में तीनों रैंकिंग करेंगे ड्रामास की। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, याद से तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, वीडियो को स्किप मत करना। तो बात करें हम पहले ड्रामा की तो वो ผมมีเรื่องจะรบกวนคุณไม่กระทบงานหลักของคุณแน่นอนผมอยากจะให้คุณมาช่วยดูแลความปลอดภัยลูกสาวผมวิกกี้การฝึกอบรมพิเศษก็อยากให้ลูกเข้าร่วมहर्ट कोड। और जेनर की बात करें तो एक्शन, थ्रिलर, रोमांस और ड्रामा है। कास्ट की बात करी जाए तो जेसी एस विक्की एंड तंगपुंग एस थान। और स्टोरी लाइन की बात करी जाए बिना वेस्ट टाइम वगैरह तो स्टोरी लाइन में एक मेन कैरेक्टर है विक्की, जिसके पापा बहुत पावरफुल पुलिस ऑफिसर है और वो उनकी बेटी है। उसकी लाइफ एकदम नॉर्मल बिल्कुल नहीं होती, कभी नहीं होती नॉर्मल। तो उसकी लाइफ में मल्टीपल असैसिनेशन होते हैं, अटेम्प्ट होते हैं। इस वजह से उसके पापा एक चीज़ डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड करते कि वो एज अ सेफ्टी उसे विक्की को भेजेंगे एक इलाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जहाँ से सिलेक्शन कैंडिडेट एंट्री लेते हैं। और वहाँ पे कोई नॉर्मल अकेडमी नहीं है कि कोई नॉर्मल अकेडमी हो, नहीं। ये चीज़ एक फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ मेंटल प्रेशर भी एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे विक्की की मुलाकात होती है थान से, और जो एक डिसिप्लिन और पहले से ही ऑलरेडी हाई स्किल्ड ऑफिसर है। दोनों एक ही रूम शेयर करते हैं, करना पड़ता है, और यहीं से उनकी स्टोरी शुरू होती है। और दोनों ही शुरू में बहुत क्लैशेज होते हैं, उनके पर्सनैलिटी डिफरेंसेस, ईगो इश्यूज, ट्रस्ट प्रॉब्लम। लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे इंटेंस होती है तो डेंजरस मिशन, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं और होना पड़ता है उन्हें। धीरे धीरे उनके बीच में ट्रस्ट डेवलप होता है और वो एक ट्रस्ट इमोशनल कनेक्शन में चेंज हो रहा होता है, कन्वर्ट हो रहा होता है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। बैकग्राउंड में एक पुलिस कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जिसका एक हिडन एजेंडा है, एक हिडन मर्डर केस भी कनेक्टेड है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो थान को ऐसे क्लूज मिलते हैं जो उसके पास से कनेक्टेड है, क्योंकि थान के फादर की डेथ विक्की के फादर से रिलेटेड है। तो फिर एक शॉकिंग ट्विस्ट आते हैं कि विक्की के फादर का कनेक्शन थान की फैमिली से। अब सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि देखो, थान के लिए विक्की सिर्फ एक पार्टनर नहीं है, बल्कि एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। क्योंकि थान को विक्की तो पसंद है, पर विक्की के फादर उसके पापा की डेथ से कनेक्टेड है। तो बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और यही पूरी स्टोरी का मेन फोकस है। तो गुड पॉइंट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एक्शन है और रोमांस है, रोमांस मिक्स है और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और थ्रिलर एलिमेंट है। बट बैड पॉइंट की बात करें तो स्टोरी लाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। रोमांस ओवरशैडो कर सकता है, हो सकता है मेरे हिसाब से, बट स्टिल देखा जा सकता है। तो रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10। ड्रामा नंबर 2 की बात करें तो वो है द वॉटर फ्रॉम द 4 एलिमेंट, उसका सब पार्ट है। तो जेनरा की बात करें तो रोमांस ड्रामा है, बिजनेस, साइकोलॉजी और एनिमी टू लवर ट्रूप्स के साथ आ रहा है। और कास्ट में फाइन चार्लोट है। और बात करें हम स्टोरी लाइन की बिना वेस्टिंग टाइम, तो स्टोरी का मेन फोकस है जो
जो लाडा है, जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी जो लाइफ है ना वो बहुत एक्सट्रीमली परफेक्ट लगती है पहले शुरू में, बट लेकिन एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। वो अपनी फैमिली को ना कंट्रोल और फोर्स, मतलब उसकी फैमिली उसे कंट्रोल और फोर्स कर रही है एक तरीके से बिजनेस मैरिज के लिए कि आगे फ्यूचर में काफ़ी उसको हेल्प करेगा, बट इस कंट्रोल से बचने के लिए वो एक डेंजरस स्टेप लेती है और वो सीक्रेटली वातिन ग्रुप में इन्फिल्ट्रेट होती है। वातिन ग्रुप लाडा की फैमिली का एक राइवल ग्रुप है, तो उसका टारगेट होता है पू, जो एक पावरफुल रिजॉर्ट बिजनेस की हायर है। और इनिशियली लाडा का गोल सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है अपने मिशन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब पू के क्लोज आती है वो, और दोनों के बीच में इंटरेक्शन प्रोफेशनली शुरू होती है बट पर्सनल होने लगती है और धीरे धीरे एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप होता है। और अब लाडा एक डेंजर सिचुएशन में फंस जाती है क्योंकि जिससे वो टारगेट कर रही थी उसी के साथ तो इमोशनल कनेक्शन बना चुकी है, वो अटैच हो चुकी है ऑलरेडी, और वहीं उसके सामने एक बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट आता है ट्रूथ वर्सेस इमोशन का, और यही पूरी स्टोरी में है। गुड पॉइंट की बात करें तो पहले से इन लोगों की केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है और ये पहले भी बहुत सी सीरीज कर चुके हैं, तो ऑफकोर्स एनिमी टू लवर कॉन्सेप्ट है और इसमें सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यही माना जाता है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल टेंशन है। और बैड पॉइंट की बात करें तो कॉर्पोरेट स्टोरी लाइन जो है ना वो थोड़ा स्लो फील करा सकती है आपको, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। और रेटिंग की बात करें तो इट्स 9 फ्रॉम माई साइड एंड 9 आउट ऑफ 10। तो बात करें हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट गर्ल रूल की, और ये ऑलरेडी बहुत हाइप क्रिएट कर चुका है। इस साल का सबसे बड़ा दो ही ड्रामा माने जा रहे थे इस साल के सबसे बड़े, एक तो गर्ल्स रूल था और दूसरा 4 एलिमेंट के जो 4 सब पार्ट्स में ड्रामा आ रहे हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं। एक आ चुका है द अर्थ जिसका मैंने रिव्यू ऑलरेडी कर रखा है तो आप जाके देख सकते हो, और द वाटर का भी हमने करा ही है आगे भी शुरू में। तो यस, जनर की बात करें तो रोमांस ड्रामा है, फ्रेंडशिप और स्लाइस ऑफ लाइफ और रिलेशनशिप केओस है। कास्टिंग की बात करी जाए तो तिप्रे, राचन, पंसा, पत्रात्री और बेन्याप और बहुत सारे कास्ट है। स्टोरी लाइन की बात करें तो ये एक स्टोरी लाइन एक क्लोज ग्रुप पे है, ठीक है, उसके अराउंड रिवॉल्व करती है कि जहाँ पे सबकी लाइफ में ना अपनी इंटरकनेक्टेड होती है, और मेन फोकस होता है प्रिम और मिन पे जो मिलकर एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी रन करते हैं, और उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है लेकिन काफी कुछ चेंज हो जाता है और एक नई क्लाइंट आती है, उसका नाम होता है बम्बी। और ट्विस्ट ये है कि बम्बी जो है वो प्रिम की एक एक्स गर्लफ्रेंड है, और बम्बी जो है वो आती सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसे काम है, बट वो आती है अपनी गर्लफ्रेंड को वापस लेने, अपना पास्ट रिलेशनशिप वापस चाहती है, और जिससे प्रिम इमोशनली कंफ्यूज हो जाती है और मिन भी इनडायरेक्टली इस सिचुएशन से अफेक्ट होती है। पर स्टोरी लाइन में बहुत सारे कैरेक्टर ऐड होते हैं, जैसे गोरिया जो प्रिम के साथ डीपर कनेक्शन चाहती है, साशा बोल्ड एंड अनप्रिडिक्टेबल मॉडल है, और प्रियू जो फोटोग्राफर है जो मिन के सर्कल में ऑलरेडी आती है। तो अब सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि जेलसी, अट्रैक्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग सब मिक्स है सबका। फ्रेंड ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता था बट धीरे धीरे सब अलग हो रहे हैं कि भाई सबकी अपनी। गुड पॉइंट की बात करें तो यूनिक मेसी रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल कैरेक्टर आर्क है, सबका अपना अपना है, रियलिस्टिक ड्रामा फील है। और बैड पॉइंट की बात करें तो बहुत लोगों को कंफ्यूज करेगा ये ड्रामा, क्योंकि आपको ना मेन लीड समझ में नहीं आएगा कि मेन लीड अब है बट कि किसका क्या चल रहा है। तो टू मेनी ओवरलैप रिलेशनशिप चलेंगे, तो मेरे हिसाब से ये है 7 आउट ऑफ 10। तो फाइनल रेटिंग की बात करें तो फर्स्ट पे आएगा द वाटर, सेकंड पे हर्ट कोड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गर्ल रूल। तो ये थी आज की वीडियो, और कमेंट में जरूर बताना कि इन तीनों जीएल ड्रामाज में से तुम सबसे पहले कौन सा ड्रामा का वेट कर रहे हो और कौन सा ड्रामा तुमने देखना शुरू कर दिया है। और अगर तुम्हें जीएल या बीएल या फिर के ड्रामा या सी ड्रामा के ऐसे ही रिव्यू चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मत भूलना कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर टुडे, सी यू।